तैयार है गर्मा गर्म लोडेड फ्राइज। ऐसी लोडेड फ्राइज जो कि आप हमेशा बाजार से और होटल से ऑर्डर करके खाते हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये आप किसी भी टाइम जल्दी से घर में तैयार कर ले तो जल्दी से हमारी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। उसमें मैंने सारा तरीक़ेकार इसका बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। ऐसी रेसिपी जो बच्चों और बड़ों की बहुत पसंदीदा रेसिपी है, लेकिन रमज़ान में हमें इतना मसला होता है ऑर्डर करने का और टाइमिंग पूरी चेंज हो जाती है होटल्स की, तो इसलिए ये रेसिपी मैं आज ही आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए ये पूरे रमज़ान बहुत यूज़फुल है। आपका जब दिल करे आप इसे तब बना लें। तो जैसे ही हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं उससे पहले जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मेरी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह यूज़फुल होगी। तो आए जल्दी से, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं लोडेड फ्राइज़। तो लोडेड फ्राइज़ में हमें कौन कौन सा सामान चाहिए, कितनी मिकदार में मैंने लिया है, ये मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो आलू हैं, मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, ठीक है। और 1 किलो आलू लेकर उसके बाद उसकी ये फ्राइज़ जो है मैंने कट कर लिया। और याद रखिएगा ये जो आलू हैं ये बिल्कुल सिंपल आलू नहीं है, इनको बॉयल आया हुआ है। और किस तरह मैंने इनको बॉयल किया है, कितने टाइम के लिए किया है, ये मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड पर लाजमी बताऊंगी। और ये आपने लाजमी देखना है, इसके बगैर वीडियो इनकम्प्लीट है। और आज हम लोडेड फ्राइज के 2 बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए मेरे पास 2 बॉक्स हैं और ये 2 बॉक्स बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी नहीं महंगे। ये एक बॉक्स आपको 25 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपको सारी वो चीज़ें बताऊं जो कि बिल्कुल हमारे बजट में आती हों। इसके अलावा मैंने ऑलिव्स ली हैं, ठीक है। मैंने ये जो है हमें सिंपल कटिंग में भी मिल जाते हैं और हमें प्लेन में भी मिल जाते हैं। तो मैंने कटिंग वाले लिए हैं, आपकी मर्जी जो अवेलेबल है वो ले लें, कट खुद कर लें। उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस ली है और प्याज जो है वो एक चॉप की शक्ल में कट की हैं। और ये जो है 2 चम्मच बारबेक्यू मसाला है, ठीक है। तंदूरी मसाला आप चाहे ले लें, चाहे बारबेक्यू ले लें, वो आपकी मर्जी जो अवेलेबल है वो ले लें। इसके अलावा मैंने कैप्सिकम ली है, मतलब शिमला मिर्च ली है। और इसके अलावा मैंने जो है 250 ग्राम चिकन लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 बॉक्स बनाने इसलिए मैंने इतना लिया। अगर इतना भी नहीं लेना तो आपकी मर्जी, आप इससे कम भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं मिकदार के मुताबिक। इसके अलावा मसाले इसमें जो जो आने हैं, हम अभी चिकन को जब मैरिनेट करेंगे तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, मैंने मोज़रेला चीज़ ली, मैंने एडम्स की मोज़रेला चीज़ ली है। आपको इसके अलावा अगर कोई और भी अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं, मैंने ये वाली ली है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको मैंने तो फ़िलहाल बाज़ार से लिया, लेकिन मेरे साथ रहेंगे तो आपके साथ साथ मुझे भी चीज़ बनाने का आइडिया आ जाएगा। तो साथ साथ बनाते रहेंगे इंशाल्लाह और इंजॉय करेंगे। तो वीडियो को लेट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है और चिकन पे मैं हमारा ये जो बारबेक्यू मसाला है हमने ये डाल देना है इसकी मैरिनेशन के लिए। आप चिकन के जो स्पाइस है ना वो अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है नमक हस्बे ज़रूरत। वैसे ये 1 टीस्पून है। हल्दी 1 टीस्पून। उसके बाद चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून। उसके बाद लाल मिर्च है, ये भी 1/2 टीस्पून। और इसके बाद जो है ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून ही जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है। तो इसको हमने मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख लेना। याद रखिएगा कि मैंने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई चिकन चाहिए था। और अगर हमने वो यूज़ नहीं किया तो मैंने जो चिकन है उसको 1/2 टीस्पून नमक और जो सिरका है 2 से 3 चम्मच डाल के इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख के वॉश करके फिर ये आपके सामने रखा है। तो याद रखिएगा अगर आपने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ नहीं करना तो फिर आपने ये काम लाजमी करना है, वरना चिकन में से आपकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। तो आए जल्दी से, चिकन जो है इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेशन पे लगा दिया। तो दूसरी तरफ हम जो है अपनी जो फ्राइज़ हैं उन्हें उनका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और एक तरफ हमारा चिकन हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारी फ्राइज़ हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं।
चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया। अब हमने इसे फ्राई करना है। मैंने ये 4 से 5 चम्मच ऑयल इसके अंदर ले लिया है। कम और ज्यादा आप कर सकते हैं मिकदार के मुताबिक। अब जो चिकन है इसको इसके अंदर डाल देना है और हमने इसे लो फ्लेम पे कोई 15 से 20 मिनट पकाना है, जब तक कि ये अच्छी तरह इसकी बोटियां गल ना जाए। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख लिया है, इसमें इंशाल्लाह हम अब जो है ना फ्राइज कैसे फ्राई करनी है मेरे साथ रहिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि फ्राइज को किस तरह और कितनी दफा फ्राई करना है। ऑयल जो है वो प्री हीट हो गया। अब हमने इसमें जो है वो आलू डाल देने हैं। अब हमने इसे जो है ना 3 से 4 मिनट फ्राई करके फिर बाहर निकाल लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, फ्राइज जो है ना वो 1 टाइम फ्राई ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब हमने इन्हें बाहर निकाल लेना है और ठंडा होने का वेट करना है। ठंडा होने के बाद अब हमने इन्हें अगेन फ्राई करना है। देखिए, मैंने 1 टाइम जो है फ्राई करके फ्राइज को निकाल लिया है। अब इनके ठंडा होने का वेट करना है और मैक्सिमम इसे 10 से 15 मिनट तो लग जाएंगे। खुले बर्तन में डालेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चिकन की क्या पोजीशन हुई है, कितना टाइम हो गया और वो कितना बन चुका है और कितना रहता है। याद रखिएगा कि आपने आलूओं को बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैंने किया है। इसी से ही आपका प्रॉपर जो है बाहर के जैसा, जैसे हम ऑर्डर करते हैं ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी लोडेड फ्राइज तैयार होंगी। हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। और ये सारा जो है मैंने लो फ्लेम पे बनाया। याद रखिएगा फ्लेम को ज्यादा तेज नहीं करना। हमने सिर्फ चिकन को दम वाली आंच पे बनाना है। इसे ऊपर से ढांप भी सकते हैं आप, मैंने भी ढांप कर ही बनाया। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि बोटी कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। आप पूरा पीस भी लेके कर सकते हैं। ये देखें, बोटी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। तो हमने इसे बाहर निकाल लेना है। ये बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। फ्राइज जो है वो ठंडी हो गई है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। अब हमने इन्हें अगेन फ्राई करना है। तो अब मैं अगेन इसके अंदर डाल रही हूँ और ये फुल गरम ऑयल है। अब इसे थोड़ा सा लाल करके फिर हमने बाहर निकालना है और इसे 5 से 6 मिनट जो है ना अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन जो है वो अच्छी तरह हमने फ्राई करके रख लिया है और दूसरी तरफ देखें कि फ्राइज माशाल्लाह बिल्कुल केएफसी और मैकडोनल्ड्स की तरह फ्राई हुए हैं। तो इसकी खासियत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह लास्ट पर। और इसके अलावा अब ये दोनों चीज़ें तैयार हैं, तो अब हम जो है अपना बॉक्स जो है ना लोडेड फ्राइज वाला, उसे स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हमने सबसे पहले इसके नीचे फ्राइज लगानी है बॉक्स के, क्योंकि हम बना रहे हैं 2 बॉक्स, तो दूसरा भी साथ ही बना लेंगे हम। सबसे पहले इसके नीचे फ्राइज रखेंगे अच्छी तरह। फ्राइज रखने के बाद हमने जो है इसके ऊपर 2 चम्मच जो है ना पिज़्ज़ा सॉस के डालने हैं एक बॉक्स में। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपने स्पाइस करना है तो आप ज़्यादा डाल दें। मैं तो इतने ही डालूंगी क्योंकि इनफ होता है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें दोबारा हमने फ्राइज डालनी है, लेकिन उससे पहले हमने चिकन के जो ये बनाए हैं ना क्यूब्स छोटे छोटे, ये आप पूरा चिकन का पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यूब्स पहले कट कर लिए थे ताकि बाद में मुझे जो है ना इजीली मैं इसे कैरी कर सकूं। चिकन के क्यूब्स मैंने रख लिए हैं तकरीबन इसके अंदर। चिकन के क्यूब्स रखने के बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा इसमें फ्राइज डालने हैं। आपका दिल करे आप ये जो शिमला मिर्च और प्याज वगैरह ये पहले भी कर सकते हैं, वैसे मैंने नहीं की है, आपकी मर्जी है। कुछ फ्राइज हमने इसके ऊपर लगा दी हैं। अब हमने जो है इसके ऊपर साथ साथ चीज़ भी लगानी है। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाते हैं। एक बार हमने इसके ऊपर चीज़ लगा लिया। अब जो बाकी फ्राइज रहती है ना इसके ऊपर वो लगानी है पहले, ताकि हमारा जो बॉक्स है ना वो अच्छी तरह भर जाए। बाकी बॉक्स छोटा बड़ा जो भी करना है वो आपकी मर्जी है। आप बच्चों की सूरत में जो है इसे थोड़े छोटे बॉक्सेस भी ले सकते हैं, मैंने वैसे बड़े ही लिए हैं।
अब हमने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ लगानी है। चीज़ मैंने इसके ऊपर दोनों बॉक्सेस पे लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर जो बाकी चीज़ें रहती हैं ना वो लगानी है। ये जो हमने प्याज चॉप किया था वो, और उसके बाद हमने वो कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं आप, अपने टेस्ट के मुताबिक। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा कर लें, जो कम पसंद है वो कम कर लें। और एट दी एंड हमने इसके ऊपर लगाने हैं ऑलिव्स, अच्छे से लगा के ज़बरदस्त से तरीके से। अब हमने इसको जो है वो बेक करना है। तो 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसे बेक करना है, सिर्फ तब तक जब तक चीज़ मेल्ट नहीं ना हो जाती, हमने इसे तब तक बेक करना है। और ये 8 से 10 मिनट में बेक हो जाता है ओवन में। 10 मिनट की स्टीम या 8 मिनट की स्टीम एक साथ लगानी है। तो अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने करना है कि चूल्हे पे एक फ्राई पैन या कोई भी बर्तन लेके, ये जो हमारा बॉक्स है ना, इसे हम जहाँ मर्जी रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी जो है ना आग का मसला नहीं होता, ना टूटने का मसला होता है। ये एल्युमिनियम बॉक्स है तो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। आपने बर्तन को चूल्हे पे रखना है और इसको उसके अंदर रख के आपने इसे दम लगा देना है, उतने ही मिनट का, 10 से 15 मिनट का। तो इंशाल्लाह आपका ये बिल्कुल वैसे ही रेडी होगा जैसे कि ओवन में होता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी, विदाउट ओवन भी। आज हम विद ओवन बेक करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने जो है ओवन को 10 मिनट की स्टीम लगानी है। तो हमारा ओवन जो है वो होमेज का है। आपके पास जो भी ओवन है उसका जो भी फंक्शन है उसके मुताबिक आपने जो है इसे 10 मिनट का स्टीम लगाना है। तो ये मैंने इसे 10 मिनट का स्टीम लगा दिया। तो जैसे ही ये पूरी तरह होता है फिर मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ्राइज़ है वो बेक्ड हो गई है। तो मैं आपके साथ उसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आलू जो है उन्हें किस तरह पहले किया था, जो कि मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट बताऊंगी। तो आए मेरे साथ फाइनल लुक देखें। तो मैंने सबसे पहले जो आलू है उन्हें कट करके, छील के कट कर लिया, उन्हें वॉश करके पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद फिर मैंने उनके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाला। नमक डालने के बाद जो है मैंने उन्हें 1 बॉयल दिया। मतलब कि जब पानी बॉयल होने लग गया ना तो उसको उसके अंदर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। कच्चे कच्चे रहे बिल्कुल और पके भी ना ज्यादा। फिर उसे बाहर निकाल के किसी भी कपड़े के साथ आपने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद जब तक आलू ठंडे नहीं हो जाते उन्हें फ्राई की तरफ नहीं लेके जाना। तो आप करके देखें, आप रेगुलर फ्राइज को करके देखें, जरूरी नहीं आपने ये वाली ही फ्राइज बनानी है। आप रेगुलर फ्राइज को भी करके देखें तो इनशाला वो बहुत अच्छी जो है मैकडोनल्ड्स और KFC की तरह फ्राइज बनेंगी घर में आपके। इनशाला फ्राइज की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी रेसिपी की फाइनल लुक कैसी आई है लोडेड फ्राइज की। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।